कई सारे एस्पायरेंट्स के लगातार मैसेज आ रहे थे, क्या सर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 6 दिसंबर 2026 को हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो नई एग्जाम डेट क्या हो सकती है जो आयोग द्वारा दी जा सकती है। मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ और छात्र ऐसी आवाज़ क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इसके वायरल होने के बाद छात्रों के मन में संशय उत्पन्न हुआ है। यूपी में चुनाव नवंबर दिसंबर में संभव, अगर नवंबर दिसंबर में यूपी में चुनाव होता है, ठीक है, तो उस केस में जो है आयोग द्वारा परीक्षा कंडक्ट कराना मुश्किल होगा प्रीलिम्स की 6 दिसंबर को, ठीक है। और ये बातें क्यों हो रही, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर हैं, आइए उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है समराइज वे में देख लेते हैं। तो इसके आर्टिकल के अंदर जो मेन बातें हुई हैं, बात की गई है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में चुनाव, ठीक है। और संभावित चुनाव जो हैं वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव नवंबर दिसंबर 2026 में होने की संभावना है। चुनाव का कारण जो बताया जा रहा है, फरवरी मार्च 2027 में होने वाली राष्ट्रीय जनगणना के दूसरे चरण में कोई बाधा ना आए, इसलिए केंद्र सरकार इन राज्यों में समय से पहले जो है चुनाव कराने का विचार कर रही है। बीजेपी की तैयारी, बीजेपी नेतृत्व ने अपनी राज्य इकाइयों को चुनाव की तैयारियों को इसी महीने अंतिम रूप देने के निर्देश दे दिए। यानी अगर बीजेपी ने निर्देश दे दिए हैं तो साफ तौर पर काफी हद तक कहा जा सकता है कि चुनाव संभव है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूलिंग रहा है, तो आप लोग समझते हैं किस तरीके से इलेक्शन कमीशन आज की डेट में जो है चुनाव करवाता है और डेट्स जो है लीक हो जाती हैं। तो ये अंदर की खबर हो सकती है और चुनाव आपके दिसंबर में हो सकते हैं यूपी के अंदर। तो उस केस में बिल्कुल भी संभव नहीं होगा कि दिसंबर में आपकी परीक्षा हो। तो दिसंबर परीक्षा अगर नहीं होती है, और आपको पता है कि जनवरी फरवरी के अंदर क्या चल रही है, राष्ट्रीय जनगणना का दूसरा चरण चल रहा है, उस केस में भी बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर्स और जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराने वाले होते हैं उनकी जो है ड्यूटी लगी होती है। तो उस केस में भी इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि इस बार यूपीपीसीएस में सबसे ज़्यादा छात्र बैठ सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी ने जिस तरीके का पेपर लिया है उसने जो है छात्रों के मन में एक डाउट क्रिएट किया है और उनको मोटिवेट किया है टू द ऑप्शन बी। तो उस केस में यूपीपीसीएस जो है उनका बड़ा टारगेट है, तो बड़ी संख्या में होगा, सेंटर मिलने की समस्याएं आएंगी। तो यानी ये मान चलिए कि फिर एग्जाम जो है आपका मार्च तक जो है जाता दिख रहा है पीटी का, और पीटी का जब आपका मार्च में जाएगा तो मेंस में आप ये मान चलिए कि मेंस का एग्जाम फिर आपका जो है वही जुलाई में जाने की संभावना बढ़ जाएगी। यानी काफ़ी ज़्यादा समय आपके पास है इस एग्जाम को क्रैक करने का, और वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, समय बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो यू कैन क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है। बाकी विपक्ष के अंदर भी हलचल की बात की जा रही है, सपा कांग्रेस आप में भी हलचल देखने को मिल रही है। मतदाता सूची, चुनाव आयोग ने सूत्रों के अनुसार यदि नवंबर में चुनाव होते हैं तो मतदाता सूची में कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि पुनरीक्षण प्रक्रिया पहले से ही चल रही है, ठीक है। तो यानी कहीं न कहीं चुनाव आयोग भी ये संकेत दे रहा है कि चुनाव तो पहले हो सकते हैं। इन राज्यों में चुनाव ड्यूटी के लिए भारी संख्या में सरकारी कर्मियों, जैसे यूपी में 5.5 लाख की आवश्यकता होगी। तो बताइए 5.5 लाख जब कर्मी यहाँ पर लगे होंगे तो एग्जाम कैसे करा पाएगा आयोग। तो आयोग ऐसे भी और भी एग्जाम में आजकल भी चल रहा है, तो सोच रहा है कि भाई नवंबर से पहले मैक्सिमम जो एग्जाम है उनको निपटा दिया जाए, ठीक है। जो बड़ा सवाल तो है, डाउटेबल है, आपका ये एग्जाम जो है फिर उस केस में आपका मार्च में ही जाके रुकेगा, ठीक है, और फिर आगे चल के जुलाई में आपका मेंस होने की संभावना है। यानी प्रॉपर टाइम है, तो एक रणनीति बनाइए और अच्छे से काम करिए, पीटी को क्लियर करिए। एक बार पीटी निकल गया तो नंबर जो है आपके मेंस में अच्छे आएंगे, ठीक है। प्रॉपर आप लोगों को मेंस के लिए नोट्स बनाने चाहिए और सारी चीज़ों पर अपने हैंड नोट्स पर जो है आप लोगों को काम करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।